गुड़िया के माँ-बाप तय कर लेते हैं कि हम हमदान के लिए रिश्ता लेके जाते हैं, क्योंकि उसका बाप कहता है मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम मेरी बेटी की खुशी है, तो तुम जाके आज ही जाके बात कर आओ। माँ के पास उसकी दोस्त की कॉल आती है, वो कहती है कि तुम जल्दी से पहुँचो, देर हो रही है, तुम्हारे ख्वाबों का सौदा है, पूरे जिसका तुमने ख्वाब देखा था वो पूरा होने को है। और उस्मान बड़े ही तरीके से चालाकी से काम चलाता है, पहले उसे ले जाता है पेपर दिलाने के लिए, फिर उसकी माँ के घर लेके जाता है, उसे फेंकता है आयना को और उसे कहता है संभालो, आपकी बेटी मुझसे तो संभल नहीं रही, सुबह से इसने मेरी जान खाई हुई है, पेपर देना। तो माँ उसके फ़ौरन वहीं पे थप्पड़ लगाती है, सबके सामने उसकी बेइज्जती करती है। उस्मान को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो कहता है कि थोड़े दिनों के लिए इसे अपने पास रखो, फिर मैं इसे आके ले जाऊँगा। और उसकी माँ हमदान के घर के लिए आते हैं रिश्ते के लिए कि रिश्ते की बात करेंगे। तो माँ जब बात करती है हमदान से, तो हमदान कहता है मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, प्लीज़ आप मेरी बात को समझें, मैं थोड़ी सी मुश्किलों में घिरा हुआ हूँ, जैसे ही मेरी मुश्किल सॉल्व होंगी तो मैं फिर बात करूँगा इस बारे में, आप तो मेरी अपनी हैं, मुझे समझ सकती हैं। तो इस तरह से वो इस बात को अच्छे से कवर कर लेता है। लेकिन गुड़िया की माँ परेशान होके जाती है उसके घर से। मान घर अकेला आता है, उसकी माँ पूछती है कहाँ पे है आयमा, तो वो कहता है कि मैं उसे छोड़ आया हूँ उसकी माँ के घर, थोड़े दिन रहेगी ना सही उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। गुड़िया बेचारी बहुत परेशान है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। गुड़िया की माँ उसे कह के जाती है तुम अपने पेपरों पे फोकस करो, उसके बाद तुम्हारी शादी की बात करेंगे। इस बात से उसे अंदाज़ा हो जाता है कि हमदान ने क्या जवाब दिया होगा। हमदान बहुत परेशान होता है, सोचते है क्या करूँ मैं, क्या ऐना को तलाक दे दूँ या फिर किस तरह से मैं इस सिचुएशन को हैंडल करूँ। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, कहीं ना कहीं हमदान भी उससे मोहब्बत करता है, दिल से चाहता है उसे, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है गुड़िया उसे। वो भी बहुत ज़्यादा रोती है कि हमदान ने क्यों ऐसा कहा है, क्या वाकई वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। वो आ जाती है अपनी भतीजी को लेने के लिए, तो उसकी माँ कहती है कि चलो यहाँ से, तुम्हारे घर वाले आ गए, दोबारा मुंह उठा के यहाँ पे नहीं आना। तो उसकी बेटी कहती है अम्मी जी क्या हो गया, मेरा मेकअप भी ख़त्म हो गया। तो वो कहती है हाँ ख़त्म हो गया तुम्हारा मेकअप। बाप बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, कहता है कि हमदान ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्या वो किसी और लड़की को पसंद करता है। तो उसकी बीवी कहती है नहीं ऐसा नहीं है, वो हमदान मेरा बच्चा, मैं उसे जानती हूँ। आयमा अपनी फुप्पो से कहती है मैं बहुत परेशान हूँ, मैं नहीं रहना चाहती इसके साथ, वो मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है, बहुत बेइज्जती करता है मेरी। और ऐना हमदान के पास आती है, उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, बाकी टाइम मेरा फ्री होता है। तो हमदान उससे कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें सब दूँगा, तुम इस वक्त अपनी पढ़ाई पर फोकस करो कंप्लीट। आयमा कमरे में आती है, उसे कहती है कि तुम जैसा मैंने बदतमीज़ इंसान, बददिमाग कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो उसे चुप करवाता है उस्मान, लेकिन वो चुप नहीं होती, तो उसकी किताबों को उठाता है और ले जाता है बाहर। ऐना की तो हमदान के साथ शादी होकर ज़िंदगी संवर गई, और दूसरी तरफ बहन जो बेचारी उसके बदले के उसके हिस्से की सारी मार, सारी तलखियाँ झेल रही है, उसकी किताबें जला देता है बहुत बेदर्दी से। उस्मान वो रोती रहती, तड़पती रहती कि नहीं करो ऐसा नहीं करो, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। दूसरी तरफ गुड़िया दरवाज़ा नहीं खोलती, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, पता नहीं कोई मेडिसिन खा लेती है। हमदान को कॉल करते हैं कि गुड़िया इमरजेंसी में, जल्दी से पहुंचो। हमदान फ़ौरन से गाड़ी निकालता और चला जाता है। दूसरी तरफ आयमा बहुत ज़्यादा रोती है, कहती पुप्पो तुम्हारे जैसा बेटा मुझे मिल गया है, मैं क्या करूं, वो तो कुंडी लगा के सो गया है, मैं कहाँ जाऊं, आपके पास आऊँ तो आप मुझे बातें सुनाती हैं, मेका मेरा ख़त्म हो गया है, तो मेरी तो इस घर में कोई जगह है ही नहीं ना, तो मैं क्या करूँ। गुड़िया के लिए सब परेशान है कि क्या हो गया उसे।